ये वो नीलम ब्लॉक की रोड है जहां पर निजी कंपनी का कोरियर सर्वर किसी को कोई चीज को पार्सल रिसीव करवाने के लिए आता है। अचानक डाकू वहां से आते हैं, पहले उसे चेक करते हैं, बड़ी तसल्ली से वहां से आ करके उसके ऊपर झपटा मारते हैं। इससे आपको अंदाजा हो गया दिन दिहाड़े 12-1 बजे के दरमियान दीदा दलेरी से अगर डाकू यहाँ पे फिरते हैं तो इलामा इकबाल टाउन की पुलिस कैसे मुलव्वस नहीं हो सकती। क्या वो भंग पी के सोई हुई है? क्या उसको इल्म नहीं कि ये वो इलाका है, वो जगह है जहां रोजाना तकरीबन 15 से 20 वारदातें होती हैं। और उन्हें जैसे ही देखा कि वो पार्सल लेके अंदर चले गए, उसके बिल्कुल सामने लाके बाइक खड़ी की है और उससे गन पॉइंट पे जो है ना सामान छीनने की कोशिश की है, झपट्टा मारा बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और वो घबरा के उसने शोर वगैरह मचाया तो फिर ये लोग भी अंदर से आगे थे। यानी कि 12:30 से 1:45 बजे के दरमियान ये वारदात नीलम ब्लॉक में पेश आती है। कहां गई स्पेशल ब्रांच? करोड़ों रुपए के इनके फंड्स सालाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मेरा नाम यासर शमून खान है। इस वक्त इलामा इकबाल टाउन के नीलम ब्लॉक में मौजूद हूँ। नीलम ब्लॉक एक वक्त में अपनी अय्याशियों के मामलात में अरूज के ऊपर ये ब्लॉक गिना जाता था। अब ये नकबजनी, चोरी, डकैती, राजजनी का एक अमाज का बन चुका है, एक गर्म बाजार हो चुका है। नाज़रीन, जैसे ही ईद करीब आई है यहाँ पर पुलिस का गश्त भी कम हो गया और मासूम लोगों को तंग भी करते हैं। ये वो नीलम ब्लॉक की रोड है जहाँ पर निजी कंपनी का कोरियर सर्वर यहाँ पर किसी को कोई चीज़ को पार्सल रिसीव करवाने के लिए आता है इस घर में गालिबन, और यहाँ पर वो खड़ा होता है तो अचानक डाकू वहाँ से आते हैं, पहले उसे चेक करते हैं, बड़ी तसल्ली से वहां से आ करके उसके ऊपर झपटा मारते हैं। ये मंजर वीडियो के ऊपर सीसीटीवी फुटेज में मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन, आपने सीसीटीवी फुटेज देखी, इससे आपको अंदाज़ा हो गया दिन दिहाड़े 12-1 बजे के दरमियान दीदा दलेरी से अगर डाकू यहाँ पे फिरते हैं तो इलामा इकबाल टाउन की पुलिस कैसे मुलव्वस नहीं हो सकती। क्या वो भंग पी के सोई हुई है? क्या उसको इल्म नहीं कि ये वो इलाका है, वो जगह है जहां रोजाना तकरीबन 15 से 20 वारदातें होती हैं। पुलिस वालों का खुद कहना है, उनका मौक़िफ़ है कि इस इलाके में रात को 10 बजे के बाद हम खुद भी डरते हुए आते हैं। हर शख्स पिस्टल लगा के घूमता है और अपनी हिफाजत के लिए खुद ही को बंदोबस्त करता है। ये हाल है शहर लाहौर का। 9 मई के वाक़यात के बाद अदम तवज्जो का शिकार शहर लाहौर अब डकैतियों की जद में आ चुका है। नीलम ब्लॉक, पाक ब्लॉक, आसफ ब्लॉक, हुमा ब्लॉक और फिर दीगर इसके जितने भी ब्लॉक हैं वो इस वक्त एक डकैती की मुकम्मल तौर पे अमाज का बन चुके हैं। रिसोर्सेज और ज़राया हमें बताते हैं कि कोरियर सर्विस और पुलिस के वो एहलकार जो यहाँ पर गश्त करते हैं इन डकैतियों के पीछे खुद भी मुलव्वस हैं। एक वक्त था नाज़रीन इलामा इकबाल टाउन जुआ खाना, कुबा खाना के मामलात में अरूज के ऊपर गिना जाता था। अब तो ये छोटे वाक़यात हो गए हैं। अब इंसानी स्मगलिंग और यहाँ पर बाकायदा तौर पे राजनों ने और डकैतों ने एक अपना डेरा जमा रखा है और पुलिस उसकी दस्ते रास बन के घूमती है। इलामा इकबाल टाउन डिवीजन मुसलसल भंग पी के सोई हुई है। 9 मई के वाक़यात में मासूम लोगों को उठाने वाली ये पंजाब पुलिस आज जवाबदेह है कि इन गली मोहल्लों में रहने वाले क्या महफूज हैं। नाज़रीन, कुछ तस्वीर देखिएगा और अंदाज़ा कीजिएगा कि कितनी दीदा दलेरी से ये लोग आते हैं और किस तरह झपटते हैं, लपकते हैं और एक गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं। अगर कोई घर का बंदा बाहर आ जाता और उनके काबू आ जाता और वो मज़ीद दीदा दलेरी दिखाते, वो कोरियर सर्विस वाला शोर ना मचाता, तो फिर यहाँ पर क्या होता। यहाँ पर एक शहरी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा माजरा आखिरकार हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया है ये कल? बस अजी वो कल कोरियर सर्विस वाला है, ये हमारे सामने वाले घर में डिलीवरी देने के लिए। वो अगर से फैमिली उनकी आई है, उन्होंने अपने डिलीवरी का पार्सल एक्सेप्ट किया है। तो जैसे ही वो अंदर गए हैं तो आई गेस उसके पीछे से ही वो ना उसको ट्रेस करते हुए आ रहे थे। अच्छा, आ कहाँ से रहे थे? यहाँ से आए इस तरह से हैं।
और आगे वाली साइड से। जी, और आगे निकल के वहाँ उस चौक पे जाके उन्होंने यू टर्न लिया है और उन्होंने जैसे ही देखा कि वो पार्सल लेके अंदर चले गए, उसके बिल्कुल सामने लाके बाइक खड़ी की है और उससे गन पॉइंट पे जो है ना सामान छीनने की कोशिश की है, झपट्टा मारा है बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और वो घबरा के उसने शोर वगैरह मचाया, तो फिर ये लोग भी अंदर से आगे थे और इतनी देर में यानी कि वो जो थे ना अपना चले गए, मगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान भी नहीं हुआ, ना जानी ना माली, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए। वो तो बच गए, लेकिन डाकू भी बच के चले गए। डाकू भी बच के चले गए, क्या टाइम होगा? तकरीबन 1:15 बजे का टाइम, यही यानी कि 12:30 से 1:15 बजे के दरमियान ये वारदात नीलम ब्लॉक में पेश आती है। कहाँ गई स्पेशल ब्रांच? करोड़ों रुपए के इनके फंड्स सालाना। कहाँ गई स्पेशल ब्रांच? कहाँ गए थाने के वो इंटेलिजेंस डिप्यूट किए हुए कांस्टेबलान जो बाकायदा तौर पे हर चीज़ की इतला सीसीपी लाहौर को करते हैं? कहाँ गई वो पुलिस जो यहाँ पर गश्त करने के दावे करती है और शहर में अमन व अमान का वावेला मचाती रहती है दिन दहाड़े 12:30 बजे से लेके 1:15 बजे तक? हद तो ये कि शहरियों ने और अहले इलाका ने भी इंतहा कर दी, किसी ने थाने या 15 में कॉल ही करना मुनासिब नहीं समझी। यानी कि ना पुलिस खुद तवज्जो देती है चोरियों डकैतियों के ऊपर और ना ही अब शहरी इसका कोई असर लेते हैं। ये रोज़ का मामूल बनता चला आ रहा है, यानी कि अमनो अमान से बिल्कुल ये शहर आरी हो चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा सीसीपी साहब, तो एक वक्त आएगा यहाँ पर मर्द भी बुर्के पहन के निकलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।